यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है चित्रकूट के लिए। साथ में बहुत सारे दोस्त हैं, साथ में एक तूफान भी है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे बुकिंग किया हुआ तूफान है। और अभी हम रेलवे फाटक पर रेल क्रॉसिंग होने का वेट कर रहे हैं। रेल क्रॉसिंग होते तक हमने कुछ टाइम पास किया, कोई सेल्फी लिया, कोई वीडियो बनाया, तो कोई बात नहीं। मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं, ये जो बंदा है ये मेरा चमचा है। दोस्त मेरे चमचे को भी हाय बोल दो। और भाई ये देखो मेरे पीछे से ट्रेन क्रॉसिंग हो रहा है और ये ट्रेन मालवाहक है और सभी डिब्बों में गिट्टी है। ये बस थोड़ी देर का रहता है लेकिन बोर कर देता है। क्या आप भी रेल क्रॉसिंग का वेट किए हैं? आपको पता होगा। और हम चले गाड़ी के अंदर और चलते हैं चित्रकूट के लिए। और हमें चित्रकूट पहुंचने के लिए 2 दिन का समय लगा था। अभी आप देख पा रहे हैं सामने का व्यू मॉर्निंग टाइम का है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि सफाई कर्मचारी सफाई करने में लगे हुए हैं। हम पहुँच चुके हैं सतना, राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी। यहाँ पर हमारे राज्य की अपेक्षा यहाँ पर दारू सस्ता मिलता है, पेट्रोल सस्ता मिलता है और ऐसे और अन्य चीज़ें हैं जो हमारे राज्य की अपेक्षा यहाँ सस्ता मिलता है। और हम पहुँच चुके हैं अनसुईया माता धाम चित्रकूट। वहाँ जाके हमने स्नान किया, हमारे सभी दोस्त वहाँ स्नान किए। और ये जो स्थान है बहुत जंगलों के बीच में है और इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटी है। और हम नहा धो के आ गए हैं मंदिर में, सीता अनसुईया माता मंदिर में, जहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ है। अभी सामने से कुछ इस प्रकार से व्यू दिखता है, राम रथ बना हुआ है। चलो अंदर चलकर देखते हैं अंदर क्या है। जब अंदर जाके देखे तो पता चला फोटो खींचना, वीडियो बनाना बंद है। और इतना जो कुछ बनाया हमने, वीडियो कैप्चर किया, ये सब चुपके चुपके चोरी से हमने। इस मंदिर में वैसे पुराना तो नहीं है, रजवाड़ा नहीं है, लेकिन मंदिर में नए नए मूर्तियां हैं, डिजाइन वाले हैं, सब कुछ नया नया लगा हुआ है। मंदिर में आलीशान टाइल्स डिजाइन से लगे हुए हैं, आलीशान बना हुआ। और हर एक स्थान पर अलग अलग साधु बाबा बैठे हुए हैं। इनके पास इतना पैसा आता है कि क्या ही बताऊं। हम जो पैसा भगवान को चढ़ावा करते हैं वो समझिए आप वहाँ बैठे किसी साधु बाबा को दान कर रहे हैं। और ऐसे साधु बाबा अपना रोजी बना लिए हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमाकर टोयोटा जैसी कारों में घूमते हैं, ऐसो आराम करते हैं। और हम जैसे गरीब लोग अपने आप को दानवीर समझ। लेकिन इस बार हमने 1 रुपया भी किसी साधु बाबा को दान नहीं किया। हमने जो भगवान को अंतरात्मा से जो कुछ माना है वो अंतरात्मा से माना, बस यही अपनी इच्छा है। और हम घूम फिर के आ चुके हैं बाहर। यहाँ पर सड़क से सटे हुए लगे हुए हैं दुकान, जहाँ पर हमें अच्छी अच्छी सामग्री, अच्छे अच्छे आइटम्स सब कुछ मिल सकते हैं अच्छे दाम में। यहाँ ज़्यादातर मंदिर से रिलेटेड सामान मिलेंगे, जैसे माला हो गया, फूल हो गया और मूर्तियाँ हो गया। और यानी मंदिर में जैसे यूज होते हैं वैसे ही धार्मिक सामान ज़्यादातर मिलेंगे आपको। जड़ी बूटी मिलेंगे यहाँ चित्रकूट में, क्योंकि यहाँ के जंगलों में बहुत सारी जड़ी बूटी पाए जाते हैं। आपको हर एक चीज़ की जड़ी बूटी मिल जाएगी, सिर दर्द की और हड्डी टूटने की, पेशाब बंद की, ये हर एक प्रकार की जड़ी बूटी मिलती है। पर पता नहीं सही होता है कि नहीं होता, लेकिन जड़ी बूटी मिलते हैं। हम मंदिर से काफ़ी दूर आ चुके हैं और हमें भूख भी लग चुका है, तो हम सोचे किसी रेस्टोरेंट पर चलते, जो कुछ भी खाना है वहीं चलकर खाते और आराम करते थोड़े। और हम आ गए हैं ढाबा में और हमें मिला है रोटी, चावल, सब्जी, दाल, खटाई। ये चारों मेरे ही मित्र हैं। यहाँ का जो खाना है वह 100 रुपये प्लेट है, फुल प्लेट 100 रुपये प्लेट। एक्स्ट्रा खाना होगा तो फिर से ऑर्डर करा के अलग से चार्ज देना पड़ेगा। खाना खाने के बाद हम आ चुके हैं एक गार्डन में, जहाँ हम थोड़ी देर आराम किया। ये रहा सदगुरु हॉस्पिटल, जहाँ पर आंखों का इलाज होता है। 5 एकड़ में फैला है यह अस्पताल, जहाँ पर आंखों की जो कुछ भी बीमारी हो यहाँ पर इलाज किया जाता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है। हम यहाँ थोड़ा गार्डन में आराम करने के लिए आए थे, लेकिन आराम कर लिए। अब चल रहे हैं हम कहीं और। कांच से बना हुआ ये गेस्ट हाउस आपको दिखाई दे रहा होगा, मनोरमा अतिथि गृह। यहाँ पर गार्डन लगे हुए हैं, 1 नंबर सुविधा है, हर चीज की सुविधा। इतना बड़ा हॉस्पिटल में कितना रुपयों में बना होगा, कितना खर्चा आया होगा। हर एक सामान की हैवी ब्रांड वाली सामान यहाँ पर यूज हुए। यहाँ पर रुकने के लिए एक अच्छी व्यवस्था है और घूमने की एक व्यवस्था है। गार्डन लगे हुए हैं और कैंप बने हुए हैं, जहाँ पर आप एंजॉय करके 1-2 दिन आराम के साथ रह सकते हैं बिना किसी झंझट। और ऐसा ही नहीं, हर जगह एक आपको कर्मचारी दिखाई देंगे जो सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और अन्य चीज़ों को सेपरेटी रखने में भी अच्छा ध्यान देते हैं। वो अपना फर्ज निभाते हैं और हमें एक अच्छा राह देकर वो हमें सुरक्षित रखते हैं। ठहरने की व्यवस्था बताते हैं और घूमने फिरने की सब कुछ राह रास्ता बताते हैं वहाँ के कर्मचारी। इतना बड़े हॉस्पिटल में क्या चीज़ नहीं हो सकता बताओ। यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है कि सदगुरु हॉस्पिटल, आँखों का इलाज, मोतियाबिंद, ये वगैरह वगैरह, आँखों की हर एक चिन्ह की, मतलब ये पूरा हॉस्पिटल जो है बस आँखों का ही इलाज होता है और किसी अन्य बीमारी का इलाज इसमें नहीं होता। और हम पहुँचने वाले हैं गेट, जहाँ से शुरू होता है। निकलने ही वाले हैं। हम लोगों की गाड़ी बाहर खड़ी है और अब हम चलेंगे कहीं और घूमने। और ये मैं कहाँ आ गया, स्वर्ग में। वाह, मैं आया हूँ हनुमान टेकरी। यहाँ का
इसका नाम है हनुमान टेकरी चित्रकूट का, जहाँ बीच ऊपर पहाड़ियों में है। उड़न खटोला के माध्यम से लोग आना जाना करते हैं, और जो उसमें नहीं आते वो पैदल सीढ़ियों से चढ़कर आते हैं। तो हमने सीढ़ियों से चढ़कर आया है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे उड़न खटोले में आने के लिए उतना। ऊपर तक चढ़ने के लिए यहाँ पर मिलते हैं हमें 500 सीढ़ी। हम पूरा ऊपर तक चढ़ के वापस हो चुके हैं। यहाँ पर ऊपर वैसे कुछ है नहीं, वहाँ बहुत सारे साधु बाबा एक छोटे छोटे मूर्तियाँ मढ़ा लिए हैं और वहाँ बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि पैसा चढ़ाओ, यहाँ पर पैसा चढ़ा। और यदि आप वहाँ पैसे नहीं चढ़ाते तो वो दादागिरी दिखाते हैं। उतना ऊपर है, कोई वहाँ देखने वाला नहीं होता, आपको डरा धमका कि वो आपको लूट भी सकते हैं। हमें भी ऐसे ही कर रहे थे। हमने वहाँ की हमारे किसी गैंग के लड़के ने 1 रुपया वहाँ पर दान कर रहा था। तो वहाँ के बाबा जी, वहाँ 3 लोग थे बाबा, साधु बाबा, वो कह रहे कि ये क्या 1 रुपया रख रहे हो, यहाँ रखो थोड़ी 20, 30, 50, 100। फिर हमने कहा कि हमारे पास चेंज नहीं है, 500 का है। तो उन्होंने कहा लाओ हमारे पास है चेंज। ऐसे करके हमें डरा धमका कर वो वहाँ से हमें भगा दिए। हमने फिर वहाँ से नीचे उतर कर वापस चले आए। आप भी यदि ऐसे मंदिर में जाएं तो आप अपने आप को बहुत सतर्क रखना होगा, सावधान रखना होगा, नहीं तो आप लूटे जाएंगे या तो आप मारे जाएंगे, क्योंकि उतना ऊपर कोई देखने वाला नहीं होता ऐसे पहाड़ियों क्षेत्रों में। तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। या तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसी जगह पर जाए ही नहीं। यदि गैंग हो अच्छा तब जाएं। यहाँ का मंदिर और यहाँ का सिस्टम हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम चलते हैं अगले मंदिर में, वहाँ दिखाएंगे वहाँ क्या होता है आपको। ये है राम मंदिर। यहाँ पर कुछ आपको अच्छा देखने को मिला होगा। बहुत सारे नाव हैं, बीच में ब्रिज बना हुआ है जिस पर हम खड़े हैं। हम देखते हैं यहाँ थोड़ा बहुत, यहाँ कुछ ठीक माहौल लग रहा है हमें। भीड़ भाड़ भी है। हम मंदिर अंदर नहीं गए थे, क्योंकि मंदिर अंदर ज़्यादा लूटपाट होती है। वहाँ साधु बाबा 1-2 रुपया ये दान वान बस मंगाते रहते हैं। तो हमने सोचा कि हम मंदिर अंदर जाएं ही नहीं, बस इधर ही एंजॉय करते हैं। यहाँ पर तालाब में नहाते हैं। जहाँ जितना ज़्यादा भीड़ होती है वहीं लूटपाट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, पर यहाँ हमने किसी से हेल्प भी नहीं लिया था, तो हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। हम यहाँ फ़िलहाल अभी नहाते हैं तालाब में। ये पानी अंदर है मेरा चमचा, आप देख पा रहे हैं, और मैं कैमरामैन, और बाकी 2-4 दोस्त हैं, और बाकी और हैं जो मंदिर घूमने गए। कैमरा को करता हूँ बंद और मैं भी जाता हूँ नहाने के लिए। फाइनली हम नहा धो के आ चुके हैं बाहर, और हम जा रहे हैं अब गाड़ी की तरफ। वैसे भी मेरे मोबाइल चार्ज नहीं था तो मैं उतना वीडियो कैप्चर कर नहीं पाया। तालाब के अंदर पानी में बहुत मज़ा आया नहाने में। ऐसा लग रहा था कि कोई टब में है। वहाँ तालाब के अंदर पानी गर्म है और पानी कोई ख़राब नहीं होता, वो गंदा नहीं होता, नीचे कचरा नहीं, नीचे कंक्रीट बिछा हुआ है नीचे, तो पानी एकदम साफ दिखता है। तो नहाने में भी मज़ा आता है। कुछ ऐसा लगता है जैसे स्विमिंग पूल में हम नहा रहे हो। मैं बता दूं दोस्त कि वहाँ हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम यहाँ गांव में ही घूम रहे हों। हमें बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मस्ती कर रहे थे हम, अपने मस्त मगन थे। हमें कोई चीज़ की टेंशन नहीं थी, बस टेंशन इस चीज़ की थी कि हम कहीं लूट ना जाएं, हमें कोई ये वो वगैरह में लूट ना ले। बस इस चीज़ की हमें झंझट थी, बाकी और किसी चीज़ का झंझट नहीं था। हम अपने में मगन थे। हमारे पास एक गाड़ी था, उसमें बुकिंग थे, हमारे सारे सामान उसी में थे। बाकी और किसी अन्य चीज़ों से लूटना या लूट लेते उसकी बात अलग है, लेकिन हम यह सोच लिए थे कि हमें लूटना नहीं है। राम मंदिर से भी घूम फिर के हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ तक हम 2 दिन में 3 जगह घूम चुके हैं अभी तक। अनसुईया माता धाम, हनुमान टेकरी और ये राम मंदिर। अब अगला जो है उसमें जाना है, वो पता नहीं, अभी चर्चा चलेगा। राम मंदिर में ही हमें टाइम हो गया था, 5-6 लगभग बज गए थे। तो हमने सोचा कि किसी ढाबा में रुक लेते, खाना पीना खा करके वहीं रात रुक जाते। इसके बाद फिर अगला जो स्थान है वहाँ पर सुबह चलते। ऐसे हमारा गैंग का सोचना था। तो फिर हमने एक ढाबा में रुका और सुबह होते ही हम पहुँच गए मैहर। सतना जिला में है मैहर, जहाँ शारदा माता मंदिर है। और ये शारदा मंदिर बहुत ऊंची पहाड़ियों में है, जहाँ पर 1200 सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता है। और हम जैसे ही मैहर पहुँचते हैं और लुटेरे हमारे पास पहुँच जाते हैं। वो किसी न किसी तरह से हमें जाल में फंसाकर वो लूट लेते हैं और हम लूट जाते हैं। लेकिन क्या करें, हमारा सफ़र ही पहली बार था, इसलिए हमें झुकना पड़ा। फर्स्ट में हमें बहुत जोश रहता है कि हमें उस मंदिर तक जाना है, उस टापू तक जाना है कि वहाँ है क्या चीज़। और हम उसी टापू की ओर चल पड़े 1200 सीढ़ियों से चढ़कर। जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई कर रहे थे वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही थी। ऊपर हर चीज़ का व्यवस्था बनाया गया था, बैठने का, पानी पीने का, हर चीज़ का व्यवस्था ऊपर था। और यह मंदिर जो था यह सरकारी कब्जे में था।
और यदि आपको इससे और अच्छी सुविधा चाहिए तो उड़न खटोला के माध्यम से आप ऊपर तक जा सकते हैं, या फिर आप एक गाड़ी किराया करके वहाँ तक कार भी जाता है तो उसमें भी आप किराया देकर वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर जाते हैं। हमारे सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हमारे साथ चल रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये क्या भीड़ है, जैसे कुछ बट रहा हो, पैसा बट रहा हो या कुछ ऐसा चीज़ बट रहा हो। और ये सब जा रहे हैं मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए। पता नहीं वहाँ किस चीज़ का दर्शन होगा, कि साधु बाबा का दर्शन होगा, कि किस चीज़ का दर्शन होगा। लेकिन इतना भीड़ में, और अभी ये ऊपर नहीं पहुँचे हैं, ये पहुँचे हैं अभी बीच रास्ता जहाँ पर अभी हम अभी इनसे आगे बढ़ के ऊपर जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि इतना भीड़ भी ये अभी बीच में है। और हम जाएंगे शॉर्टकट रास्ता से, जहाँ हम इस गेट से बाहर से कूदकर ऊपर चढ़ेंगे और जाकर ऊपर से फिर नीचे का व्यू दिखाएंगे कि कितना भीड़। हमें भी वहाँ जाने का शौक था, वहाँ पहुँचने का शौक था, वहाँ है क्या चीज़ कि इतना जो भीड़ लगता है यहाँ पर। तो हमने भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर इस बाहर वाले रास्ते से हम ऊपर चढ़ गए। फिर वहाँ से देखे कि इतना सारा भीड़ और उतना ऊपर, और बीच में आकर हम एक गेट पर फंस जाते हैं। ना तो हम ऊपर जा पाते हैं और ना ही हम नीचे जा पाते हैं, यहाँ पर फंस जाते हैं। भीड़ इतना थी कि क्या ही बताऊँ। यदि आपको यहाँ प्यास भी लग जाएगा तो आपको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस तरह से भीड़ यहाँ पर ना तो कुछ बटता है और ना ही कुछ मिलता है। यहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ पर साधु बाबा मिलते हैं, उनको हम पैसा चढ़ावा करते हैं और वापस चले जाते हैं। इतने ही बस के लिए हम इतना भीड़ लगा कर जाते हैं। यदि कोई बीच में मर भी जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं। इस टाइप के यहाँ पर सिस्टम चलता है। इस जाम से निकलने के लिए हमें 1 घंटा लग गया था यहाँ पर, तब जाके हमें एक अगला सीढ़ी पर चढ़ने का मौका मिला था। तो वहाँ पर भी इतना ही भीड़ था जितना यहाँ पर है। और जब हम मंदिर अंदर जाके देखें तो वहाँ पर एक ऐसा खंड बना हुआ है पैसा वाला। वहाँ पर आप पैसा फेंक के जाइए और आगे नारियल चढ़ाइए, जो कुछ चढ़ाना है, और उधर से घूमकर निकल जाइए। बस इतना ही सिस्टम है। और इतने बस के लिए इतना सारा भीड़, इतना सारे परेशानियाँ झेल कर आना पड़ता है। और क्या, यहाँ पर 2 साधु बाबा रहते हैं, उनको आप जो कुछ पैसा देना चाहते हैं वहाँ पेटी में डालकर आप चले जाइए। आगे नारियल वगैरह जो कुछ चढ़ाना है बस चढ़ा दीजिए और आप निकल जाइए। बस इतना ही। इतना भीड़ हमने अभी तक ज़िंदगी में किसी मंदिर में नहीं देखा, वो भी इतने तपती गर्मी में। क्या ही बताऊँ, आप देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितना भीड़ में, वो भी बस नारियल और पैसा दान करने के चक्कर में लोग अपने आप को इतना परेशानी में डाल देते हैं कि उन्हें खुद ही पता नहीं कि वो किस चीज़ के लिए वहाँ जा रहे हैं। हम तो बस यही घूमने देखने के लिए आए थे कि वहाँ होता क्या है, क्या सिस्टम है वहाँ का, वीडियो बनाने के लिए आए थे। हमें भी शौक़ था घूमने का, तो हम आए थे। लेकिन अब हम जान चुके हैं कि ऐसे परेशानी में हम अपने परिवार को कभी नहीं ले आएंगे। लाएंगे तो दूर से ही देखकर अपने आप को संतुष्टि कर वापस हो जाएंगे। बस अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ तो वहाँ की जो पेटियों में, पैसे वाली पेटियों में जो साधु बाबा बैठे हैं, और उस पेटी में पेटी भर पैसा दान एक दिन में दान हो जाते हैं। पेटी भर पैसा लगभग कहूँ तो 20-30 लाख रुपया एक दिन में इकट्ठा हो जाता है। कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। इतना पब्लिक में कोई 100 डालता है, कोई 500 डालता है, कोई 20, 30, 40, 50 ऐसे डालता है। और इतना भीड़ है, लाखों की भीड़ कहूँ तो। बताओ, आप ही अंदाज़ा लगा लो कितने रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। और पेटी बने हुए हैं ऐसे रैक, जहाँ पर पैसा फेंक कर आपको आगे बढ़ना होता है और दूसरी ओर से निकलना होता है। और इस भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन में कितना पैसा आता होगा यहाँ पर। बताओ। और बस इतना ही कुछ है, बस परेशानी ज़्यादा है, बाकी और कुछ नहीं यहाँ पर। और कुछ तो है ही नहीं, बस एक ही मंदिर है, वहाँ पर शारदा माता जी है, उस पर ये सब कुछ भेंट चढ़ाना होता है, पैसा देना होता है बाबा जी लोगों को, और बस एक ओर से निकलना होता है। बस इतना ही परेशानी है और कुछ भी नहीं है। तो हम भी ये सब परेशानी का सामना करने के बाद हम अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर। कहें तो यहाँ पर करोड़ों रुपया दान में आता है पैसा, तो उस हिसाब से यहाँ पर सुविधा भी होनी चाहिए। यहाँ पर ऊपर पूरी जगह पानी की सुविधा भी है, हर जगह सीढ़ी भी, लेकिन सीढ़ी यहाँ पर कम पड़ते हैं। पब्लिक ज़्यादा आती है तो उस हिसाब से सीढ़ी भी अधिक होनी चाहिए। उतना पैसा आता है, करोड़ों रुपया आता है, तो वो पैसा जाता कहाँ है?
ये समझ में नहीं आता। पता नहीं वो साधु बाबा तो वो नहीं करते। यहाँ पर हर एक सिस्टम बनाया गया है, फिर भी उस हिसाब से उतना रुपयों के हिसाब से यहाँ पर सुविधा फिर भी बहुत कम है। और यहाँ पर लुटेरों की, भिखारियों की कमी नहीं है। मैं पहले ही बोला था कि जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर लुटेरे, भिखारी ये सब आम। यदि आपका भी मन करे तो इस मंदिर में एक बार जरूर आए और ऐसे परेशानियों का सामना करके जरूर जाए, मज़ा आएगा आपको भी। हाँ, और यहाँ पर हर एक मिनट में बच्चे गायब हो जाते हैं, गुम जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। इतना भीड़ में पता ही नहीं चलता कौन के कहाँ बच्चे कहाँ चले जाते हैं। और महिलाएं वहाँ रोती रहती हैं कि उनके बच्चे कहाँ चले जाते हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी खतरनाक हो जाती है। उसके बचाव के लिए वहाँ पर पुलिस कैंप भी बनाया गया है, लेकिन इतना भीड़ में पुलिस भी उसको संभाल पाना पुलिस के बस के बाहर है। इसलिए अपने आप को सतर्क रखें, खुद ही सुरक्षा कर सकते हैं, वही सबसे बड़ा वो सुरक्षा है। और हम 1200 सीढ़ियों से उतरकर आ चुके हैं गेट पर नीचे गाड़ी के ओर। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया होगा हमारा। क्या दिन का सफर रहा, जिसमें हमने इतने सारे मंदिर घूमे, इतने जगह में हम लूटे कि क्या ही बताएं आप लोगों को। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।